सबसे पहले जो सवाल होगा आपसे, नंबर 1 पे जो पहला सवाल आपसे होगा वो सिंपल, हर कॉलेज में यही सवाल होता है कि जीको शोकाई ओनेगाई शिमास। पहला सवाल आपसे क्या होगा, जिको शोकाई ओनेगाई शिमास। तो आप इसमें अपनी शोकाई कराएंगे डिटेल में। ठीक है, जिको शोकाई ओनेगाई शिमास। ठीक है, जो सेकंड सवाल होगा, सेकंड सवाल सालगिरह भी पूछ सकता है, एज भी पूछता है। तो इस सेकंड सवाल में मल्टीपल ऑफ क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपके पास सेकंड सवाल में। या तो वो आपसे ये पूछेगा कि नान नैन नान नैनी उमारे माश्ता का इस साल पैदा हुए थे नान नैनी उमारे माश्ता का। या तो इस तरह से पूछेगा वो, नान नैनी उमारे माश्ता का। या फिर आपसे ये सवाल होगा, तंजोबी व नान गात्सु नान नीची जिसका सवाल होगा, तंजोबी व नान गात्सु नान नीची जिसका। तो इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ महीना बताना है और तारीख, डेट आएगी। जब आपसे ये सवाल होगा कि कौन सा महीना कौन सी तारीख, तो सिर्फ महीना और तारीख बताएंगे। इसमें आप ईयर नहीं बताएंगे। अगर वो बोलता है नान नैन न्यू मारे माश्ता का, तो फिर आपने बताना है ईयर, कि इस साल में पैदा हुआ था, तो उसमें ईयर आएगा आपका। जो भी ईयर है वो ईयर आ जाएगा, उसके आगे नैन लग जाएगा। या फिर आपसे ये सवाल हो सकता है सिंपल, नान साई इसका, कि आपकी एज क्या है नान साई इसका। या फिर वो ये पूछ सकता है ओ तोशीवा, ओ तोशीवा यानी कि आपकी एज क्या है, ओ तोशीवा। या फिर आपसे पूछा ओई कुत्सु इसका, ओई कुत्सु इसका, आपकी जो है एज क्या है, ओई कुत्सु इसका। इस तरीके से आपसे सवाल हो सकते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर तीसरा होगा आपसे सवाल, दो को नी सुंदेई मास का। दो कोनी सुंदेई मास का, कहाँ पर रहते हैं दो कोनी सुंदेई मास का। या फिर ओ कोनी वा दोको दिसका, ओ कोनीवा दोको दिसका, आपका कंट्री कहाँ पर है, दो कोनी सुंदेई मास का। या फिर ओ कोनीवा दोको दिसका। ये सवाल हो सकता है आपसे, ओ कोनीवा दोको दिसका। ठीक है, अगला सवाल होगा आपसे कि कराची व दोन्ना माची किसका। ठीक है, अब ये सवाल आगे पीछे कर सकते हैं, वो जरूरी नहीं कि सीक्वेंस यही वाली हो। अब जो आगे सवाल आ रहे हैं वो आगे पीछे भी कर सकते हो। ठीक है ना। कराची व दोन्ना माची किसका, कराची किस किस्म का शहर है। तो जाहिर सी बात है, फिर आपको एडजेक्टिव के हिसाब से जवाब देना होगा, जो भी शहर है, जिस किस्म का भी शहर है बताएं, कराची व दोन्ना माची किसका। नंबर 5 पे आपसे सवाल हो सकता है कि शुमी शुमी व नान किसका। शुमी व नान किसका यानी कि आपकी हॉबी क्या है। ठीक है, हॉबी, हॉबी क्या है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि हॉबी को बताते वक्त आप किस तरीके से जवाब देंगे, हॉबी आप कैसे बताएंगे। ठीक है, शुमी व नान दिस का, आपकी हॉबी क्या है, शुमी व नान दिस का। जिसमें चाहें तो आप शॉर्ट में भी बोल सकते हैं, या चाहें तो लॉन्ग में भी आप जवाब दे सकते हैं। अगर शॉर्ट में बोलना है, जैसे किसी की हॉबी है, मिसाल के तौर पे किसी की हॉबी जो है वो स्पोर्ट्स है। अब स्पोर्ट्स खेलना है कि स्पोर्ट्स देखना है, ये नहीं बता रहे आप, खाली क्या बोल रहे हैं, स्पोर्ट्स। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि स्पोर्ट्स दिस। ठीक है, स्पोर्ट्स दिस, मेरी हॉबी स्पोर्ट्स है बस। ठीक है, स्पोर्ट्स दिस, शुमी बनान दिस का, स्पोर्ट्स दिस, यानी कि गेम मेरी हॉबी है, स्पोर्ट्स मेरी हॉबी है, स्पोर्ट्स दिस। तो वो समझ जाएंगे कि आपको आप जो है लेसन नंबर 17 पे नहीं पहुंचे हैं, जब भी आप शुमी का जवाब शॉर्ट में दे रहे हैं, स्पोर्ट्स दिस। ठीक है, या फिर किसी की हॉबी है मूवी देखना, ठीक है, तो एगा बोल सकते हैं आप, एगा दिस। किसी की हॉबी है रीडिंग करना, कोई होता है जो बुक्स की रीडिंग करते हैं, अक्सर जापानियों की हॉबी होती है कि किताबों की वो रीडिंग करते हैं, तो किताबों की रीडिंग को बोलते हैं दोकशो। ठीक है, दोकशो दिस।
शुमीवा नाम देश का दोकुशो देश, बुक रीडिंग। किसी की हॉबी होती है ट्रैवल करना, ठीक है, ट्रैवल ट्रैवल टूर लगाने की बड़ी हॉबी होती है बहुत से लोगों की, कि वो ट्रैवल करना पसंद करते हैं, तो ट्रैवल करने को बोलेंगे रियोको, ठीक है, रियोको देश, ठीक है, ट्रैवलिंग आपकी हॉबी है, ट्रैवलिंग, रियोको देश। तो ये है जवाब इसका शुमी का। शुमी वनान देश का सुपोत्सु देश, एगा देश, दोकुशो देश, रियोको देश, ये सारी हॉबीज हैं। किसी की हॉबी होती है गेम खेलना, ठीक है, गेम उदेश, गेम उदेश, गेम भी हॉबी है। अब किसी तमाम हॉबियों को अगर आप इस तरह बताना चाह रहे हैं कि भाई मेरी हॉबी क्रिकेट खेलना है, मेरी हॉबी मूवी देखना है, मेरी हॉबी किताबें पढ़ना है, मेरी हॉबी ट्रैवल नहीं है, मेरी हॉबी ट्रैवल करना है, यानी किसी काम का भी करना मेरी हॉबी है, ये काम है, इस काम को मैं करता हूँ, ये मेरी हॉबी है, वो बताने का तरीका वगैरह वो लेसन 17 पे आप आगे सीखते हैं। लेकिन अभी से इसको याद भी कर लें कि अगर किसी की हॉबी मिसाल के तौर पर क्रिकेट खेलना है, तो क्रिकेट को तो पहली बात आप प्रोनाउंस सही तरह से करें, क्योंकि हम लोग क्रिकेट बोल रहे होते हैं इंग्लिश में, लेकिन जापानीज को क्रिकेट को कुछ और समझता है। हमने क्रिकेट को प्रोनाउंस जापानी अंदाज में करना होगा, वो होगा कुरी केत्तो। अब ये बन रहा है सही तरीके से क्रिकेट, ठीक है, क्या बन रहा है, कुरी केत्तो। शुमीमा नाम थे इसका, क्योंकि वो क्रिकेट को कम समझते हैं, जापानियों को क्रिकेट के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, तो आपने सही तरीके से प्रोनाउंस करना है क्रिकेट को, ठीक है। शुमीमा नाम थे इसका कुरिकेत्तो। खेलना आपकी हॉबी है तो आप इसके आगे लगा देंगे कुरिकेत्तो सुरु खोतो दिस। जब आप हॉबी का सवाल करते हैं तो हॉबी का जवाब में हमेशा आता है किसी काम के करने के बाद अगर आप लगा रहे हैं तो आएगा कोतो दिस। अगर सिंपल आप बोलते हैं कि क्रिकेट है तो आप बोलते हैं शुमी वनान दिस का सुपोत्सु दिस, यानी हॉबी मेरी क्या है, गेम है, स्पोर्ट्स है। लेकिन आप मखसूस बोल रहे हैं कि मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, तो क्रिकेट तो शुरू कोतो दिस। शुरू का मतलब क्या होता है, टू डू, किसी भी काम के करने को बोलते हैं शुरू, और इसकी मास फॉर्म है शिमास, तो शिमास की शॉर्ट फॉर्म है शुरू। तो शुरू के बाद लगा देंगे आप कोतो, शुरू कोतो दिस, यानी कि कोई भी काम करना है, क्या काम करना है, क्रिकेट खेलना है। किसी की हॉबी होती है क्रिकेट देखना, वो खेलना पसंद नहीं करते लेकिन देखना पसंद करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, यहाँ पे आ जाएगा कुरिकेतो मीरू, ठीक है, मीरू कोतो दिस, यानी कि क्रिकेट देखना है। शुमी वनान दिस का कुरिकेतो मीरू कोतो दिस। मीरू कोतो मतलब देखना है। इसी तरीके से बहुत से लोगों की हॉबी मूवी देखना है, मूवी नहीं है, मूवी देखना है, तो मूवी को बोलते हैं एगा। एगाओ मीरू कोतो दिस, ये मेरी हॉबी हो गई, एगाओ मीरू कोतो दिस। जैसे बहुत से लोगों की, जैसे मेरी हॉबी है ट्रैवल करना, तो मैं क्या बताऊंगा, शुमी वा नान दिस का सेंसे नो शुमी वा नान दिस का वताशी नो शुमी वा रियोको, ठीक है, रियोको सुरु कोतो दिस, यानी ट्रैवल करना हॉबी है, तो रियोको सुरु कोतो दिस, रियोको सुरु कोतो दिस, रियोको शिमास होता है ना, तो रियोको सुरु का मतलब होता है ट्रैवल करना, रियोको सुरु कोतो दिस। बहुत से लोगों की ये भी होती है हॉबी खाना बनाना, बहुत से लोग कुकिंग करते हैं, तो कुकिंग करना भी हॉबी है लोगों की। तो शुमी व नान दिस का, तो आपने क्या बनाया है, खाना बनाने को बोलते हैं रियोरी, ठीक है, पाकिस्तान रियोरी कर सकते हैं, यानी कि पाकिस्तानी खाने बनाना, पाकिस्तान रियोरी, पाकिस्तान रियोरी शुरू कोतो दिस, पाकिस्तान रियोरी शुरू कोतो। अब ये आजकल के एडवांस दुनिया में जो है, बहुत से लोग जो हैं वो एज अ हॉबी जो है व्लॉग वगैरह बना रहे हैं, ठीक है ना, यूट्यूब पे और मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर जाके वो व्लॉग बनाते हैं, तो वो भी उनकी हॉबी में शुमार होता है, व्लॉग बनाना भी हॉबी में आता है। तो ये भी आप बोल सकते हैं शुमी व नाम इसका, तो आपने बोला वी लॉग, वो
सुरु कोतो दिस, यानी कि वीलॉग करना या वीलॉग बनाना मेरी हॉबी है, तो वीलॉग वो सुरु कोतो दिस। इस तरीके से आप जवाब देंगे शुमी का। ये शुमी का भी सवाल वो करते हैं। पांचवा सवाल, ये छठा सवाल आपसे होगा कि शुमी व नान दिस का। अगर आप चाह रहे हैं कि प्रॉपर जवाब दें, तो जो मैंने नीचे जवाब लिखे हैं ये प्रॉपर जवाब है। कुरिकितो सुरु कोतो दिस, ठीक है। कुरिकितो मिरु कोतो दिस, एगाओ मिरु कोतो दिस, रियोरियो सुरु कोतो दिस, पाकिस्तान रियोरियो सुरु कोतो दिस, वी लॉगो सुरु कोतो दिस, ठीक है। रियोको सुरु कोतो दिस, ये आपकी हॉबी है, ठीक है। अब आपसे सवाल करता हूं मैं। नूर सान नो, नूर सान नो शुमी वा नान दिस का। गेमをすることです。ゲームをすることですね。はい。うん。अफनान सान नो शुमी वा नान दिस का। अफनान सान व इमासेन ने, हाई। रजाक सान नो शुमी वा नान दिस का। クリクトをスローです。 कुरिकेतो सुरु कोतो, する कोतो こと लगा で देंगे, す。 सुरु कोतो दिस う ने, ん हाई। कुरिकेतो सुरु कोतो दिस, तो ये हॉबीज में आता है, ठीक है। कुरिकेतो सुरु कोतो दिस, हाई। ठीक है, नंबर 6 पे आते हैं। बड़ा सवाल आपसे हो सकता है। सेंसेस की वो हो रही है, क्या नाम है, रिकॉर्डिंग हो रही है। जी जी, रिकॉर्डिंग हो रही है। काजोको वा नान निन दिस का, ठीक है। काजोको वा नान निन दिस का, तो जितने भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं उनकी तादाद आप बता देंगे। काजोको वा नान निन दिस का, लेट सपोज आपने बताया कि जी आंसर में कि रोकू निन दिस, रोको निन दिस, ठीक है। उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं आप फादर से ना, चीची से स्टार्ट करेंगे। चीची तो, हा हा तो, इस तरीके से आप नंबर वाइज आगे बढ़ेंगे। हाँ, चीची पहले चीची आ जाएगा, ठीक है। चीची तो, हाँ हाँ तो, फिर उसके बाद बड़े भाई आते हैं। अगर बड़े भाई नहीं हैं तो फिर बड़ी बहन आएगी। फिर उसके बाद छोटे भाई आते हैं। उसके बाद फिर छोटी बहन आती है, इस तरीके से। मिसाल के तौर पे एक ऐसी फर्जी हम बना रहे हैं सेंटेंस ये वाला कि चीची तो, हा हा तो, आनी, आनी बोलते हैं बड़े भाई को, तो आनी गा हितोरी। बड़ा भाई एक है तो आ जाएगा आनी गा हितोरी। फिर आ जाएगा आने, आने कहते हैं बड़ी बहन को, आने गा हितोरी, आनेगा हितोरी। तो बड़ा भाई एक है, आनेगा हितोरी। बड़ी बहन एक है तो आनेगा हितोरी, ठीक है। इसके बाद ओतोतो बोलते हैं छोटे भाई को, ओतोतो गा हितोरी। छोटा भाई एक हो गया, ओतोतो गा हितोरी। फिर आ जाएगा इमोतो गा हितोरी। इस तरीके से 6 फैमिली मेम्बर्स हो गए आपके, 2, 3, 4, 5 और 6, बल्कि यहाँ पे 7 करना पड़ेगा आपको, 7, क्योंकि जब आप फैमिली मेम्बर बता रहे होते हैं तो अपने आप को मिला के बताते हैं, अपना जिक्र नहीं करते, लेकिन उसमें आप भी शामिल होते हैं। जैसे ये फैमिली मेम्बर्स के बारे में पूछा कि काजोकोवा नान निंदिस का, तो शिची निंदिस, 7 लोग हैं। कौन कौन है? चिची तो, हाहा तो, आनीगा हितोरी, आनेगा हितोरी, ओतोतोगा हितोरी, इमोतोगा हितोरी, सब एक एक ही हैं। ऐसे एज्यूम कर लिया हमने, ठीक है। आनेगा हितोरी, बड़ी बहन एक है। ओतोगा हितोरी, छोटा भाई एक है। इमोतोगा हितोरी, छोटी बहन भी एक है। सब एक एक हैं, ठीक है। हितोरी दिस। तो इस तरीके से यहाँ पे जो आप काउंट कर रहे हैं, तो 1, 2, ठीक है, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, 6 आ रहे हैं यहाँ पे ना। लेकिन आप भी शामिल हैं तो आपको मिला के 7 हो जाएंगे। तो अपने आप को जिक्र नहीं करना, आप तो कुछ शामिल हैं ही हैं, तो इसलिए अपने से हटा के आप बताते हैं। लेकिन काउंटिंग में
आप अपने आप को मिला के बता दो कि नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स में आप भी शामिल हैं, तो शिची निंदेस आ गया। इस तरीके से आपने फैमिली के बारे में बताना। जो अगला मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है आपसे, वो ये होता है कि लेट सपोज आपने अगर यूनिवर्सिटी पास की हुई है, आपकी आखिरी एजुकेशन क्या है, आया कि वो यूनिवर्सिटी की एजुकेशन है कि आपकी कॉलेज की है। बहुत से लोग होते हैं वो 12 ईयर्स के बाद अप्लाई कर देते हैं जापान का। बहुत से लोग होते हैं वो 14 ईयर्स के बाद करते हैं। बहुत से लोग होते हैं वो 16 साल की तालीम के बाद अप्लाई करते हैं जापान का। लेट सपोज कि आपसे पूछा कि अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, अगर आपने यूनिवर्सिटी पास की हुई है, तो आपसे सवाल ये होगा इत्सु, इत्सु यानी कि कब, दाईगाकू, दाईगाकू ओ सोत्सुग्यो शिमाश्ता का। ये जो वर्ड लिखा हुआ है दाईगाकू के बाद, इत्सु दाईगाकू ओ सोत्सु ग्यो, सोत्सुग्यो कहते हैं ग्रेजुएट होने को, यानी पास आउट होकर निकलने को कहते हैं ग्रेजुएट होने को सोत्सुग्यो। इत्सु दाईगाकू ओ सोत्सुग्यो शिमाश्ता का, यानी कि आप कब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए, इत्सु दाईगाकू ओ सोत्सुग्यो शिमाश्ता का। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमेशा वो इस तरह से सवाल करेगा आपसे, क्योंकि जापान ऐसी लैंग्वेज है कि जिसमें ह्योगेन, यानी कि ह्योगेन बहुत ज़्यादा है, यानी कि सवाल पूछने के कई तरीके होते हैं। ठीक है, तो या तो ये सवाल कर सकता है, या फिर आपसे ये पूछेगा कि इत्सु, या फिर ये बोलेगा कि नान नैन, नान नैन नी दाईगाकू ओ सोत्सुग्यो शिमाश्ता का। किस साल में आपने, किस साल में आप यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए, नान नैन नी दाईगाकू ओ सोत्सुग्यो शिमाश्ता का। ये भी सवाल कर सकता है। या फिर शॉर्ट में ये बोल सकता है आपसे वो कि इत्सु दाईगाकू ओ देमाश्ता का। ठीक है, देमास का मतलब होता है, ये जो कांजी बनी हुई है दे की कांजी, इसका मतलब होता है इस कांजी का निकलना, किसी भी जगह से निकलना, कमरे से निकलना, कंपनी से निकलना, ऑफिस से निकलना, यूनिवर्सिटी से निकलना हो जाएगा दाईगाकू ओ देमाश्ता का। दाईगाकू ओ देमाश्ता का, आप यूनिवर्सिटी से कब निकले। या फिर नान नैनी दाईगाकू ओ देमाश्ता का, नान नैनी दाईगाकू ओ देमाश्ता का। इत्सु दाईगाकू सोसोग्यो, तो सोसोग्यो का वर्ड यूज करेगा वो, या फिर दे का वर्ड यूज करेगा, देमास, देता, देमाश्ता का, कब निकले आप, नान नैनी दाईगाकू ओ देमाश्ता का। या फिर एक सवाल और ये भी हो सकता है कि नान नैन मादे, बल्कि ये सवाल नहीं करेगा, बस ये इस तरह से सवाल होंगे आपसे ना। तो इसमें जो भी ईयर होगा वो आपने ईयर बताना है कि इस ईयर को मैं निकला। मिसाल के तौर पे अगर आप 2005 में आपने यूनिवर्सिटी से आप पास हुए, तो नी सैन गो, ठीक है, नी सैन गो नैन नी दाईगाकू ओ सोत्सुग्यो शिमाश्ता। ठीक है, 2005 में, ठीक है, नीसन गोनैन, यहाँ पे नैन की कांजी भी आपको आती है। ठीक है, नीसन गोनैन नी दाईगाकू ओ सोसोगियो शिमाश्ता, नीसन गोनैन नी दाईगाकू ओ सोसोगियो शिमाश्ता। या फिर नीसन गोनैन नी दाईगाकू ओ देमाश्ता। दोनों जवाब सही हैं, या तो देमास बोलते हैं या सोसोगियो बोलते हैं। देमाश्ता, नीसन गोनैन नी दाईगाकू ओ देमाश्ता। और जो लोग इंटर पास किए हुए हैं, जिन्होंने इंटर किया हुआ है, तो उनसे वो सवाल कर सकते हैं कि इत्सु, इत्सु कोतो गाको। ज़रूरी नहीं है कि वो सबसे इसी तरह से सवाल करें। हो सकता है जो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है उससे भी ये पूछ सकते हैं कि आपने इंटर कब किया था, ये सवाल उससे भी हो सकता है। ठीक है ना, जो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है उससे भी ये सवाल कर सकते हैं कि आपने इंटर कब किया, आपने मैट्रिक कब किया, आपने यूनिवर्सिटी से कब निकले, ये सवाल हो सकता है और लाजमी करते हैं। ठीक है, इत्सु कोतो गाको, ठीक है, कोतो गाको ओ, तो दोबारा वही सवाल हो जाएगा। कोतोगाको का मतलब होता है इंटर, कोतोगाको यानी कि आपका हायर स्कूल, इंटर यानी कि। ठीक है, इत्सु कोतोगाको ओ सोत्सुग्यो शिमाश्ता का, क्या आपने इंटर कौन से, कब किया आपने इंटर। ठीक है, इत्सु कोतोगाको सोत्सुग्यो शिमाश्ता का।
या फिर नान नैनी, ये सवाल हो सकता है आपसे, नान नैनी कोतो गाको सोसोगयो शिमास्ता का। नान नैनी कोतो गाको सोसोगयो शिमास्ता का। और अगर देमास में पूछेगा तो इत्सु या नान नैन से भी देमास बन सकता है। यहाँ पे अगर चाहें तो देमास में भी बना सकते हैं इसको। इत्सु कोतो गाको देमास्ता का, देमास्ता का आएगा। यहाँ पे सवाल कर रहे हैं तो का लगेगा। या फिर नान नैनी नान नैनी कोतो गाको कोतो गाको देमास्ता का। नान नैनी कोतो गाको देमास्ता का। तो यूनिवर्सिटी का हो गया दाइगाकू। दाइगाकू सोसोगियो शिमास्ता, यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ। कोतो गाको सोसोगियो शिमास्ता, यानी कि हायर स्कूल से ग्रेजुएट हुआ या पास होकर निकला। इसी तरीके से आपसे मैट्रिक का सवाल कर सकते हैं, मैट्रिक के बारे में। तो यहाँ पे जो आपका सेकेंडरी स्कूल होगा वो आएगा, ठीक है, सेकेंडरी स्कूल। सेकेंडरी स्कूल का हो जाएगा चूगाको। इत्सु चूगाको सोसोगयो शिमास्ता। चूगाको क्या आपका सेकेंडरी स्कूल यानी कि मैट्रिक। सेम सवाल वही वाले होंगे। ये सवाल होंगे। इत्सु चूगाको सोसोगयो शिमास्ता का। नान नैनी चूगाको सोसोगयो शिमास्ता का। या फिर इत्सु चूगाको देमास्ता का, नान नैनी चूगाको देमास्ता का। हाँ, अब जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनसे ये सवाल हो सकता है कि आपने यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ा था, ठीक है। दाइगाकू दे, पाकिस्तान में दाइगाकू यानी कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में, पाकिस्तान नो दाइगाकू दे नानियो बेंक्यो शिमास्ता का। पाकिस्तान नो दाइगाकू दे, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में आपने क्या पढ़ा। पाकिस्तान नो दाइगाकू दे नानियो बेंक्यो शिमास्ता का। अगर किसी ने कॉमर्स पढ़ा है तो आप बोल सकते हैं कोमास कोमास ओ सेंको शिमास्ता। एडवांस अच्छा जवाब है ये वाला सेंको का। अगर आप सिंपल बोलेंगे कि कोमासो बेंको शिमास्ता, वो भी सही है, कोमासो बेंको शिमास्ता। लेकिन कोमासो सेंको शिमास्ता, इसका मतलब है कि आपकी जो फील्ड थी, जिस चीज़ में आपने स्पेशलाइजेशन की है, उसको कहते हैं सेंको। यानी कि आपने कॉमर्स को सेलेक्ट किया था, कोमासो सेंको शिमास्ता। किसी ने अगर इंजीनियरिंग की है या सिविल इंजीनियरिंग किसी ने की है तो उसको बोलेगा वो दो बोकू। क्या बोलेगा? दो बोकू। ये दो बोकू, ठीक है, दो बोकू ओ सेंको। या फिर आप सिंपल बोल सकते हैं, ये समझ जाता है वो, इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग ओ सेंको शिमास्ता। ठीक है, इंजीनियरिंग की आपने फील्ड को सेलेक्ट किया तो इंजीनियरिंग ओ सेंको शिमास्ता, दो बोकू ओ सेंको शिमास्ता, कोमास ओ सेंको शिमास्ता। हाँ, जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनसे भी सवाल हो सकते हैं कि भाई आपने इंटर जो है वो किस में किया, साइंस में किया, कॉमर्स में, वो भी सवाल आपसे हो सकता है। जैसे कि 8वां सवाल ये है, तो आप इस तरह से बना सकते हैं नंबर 9 पे कि कोतो गाको दे, ठीक है, कोतो गाको यानी कि इंटर, ठीक है, कोतो गाको दे नानियो बेंक्यो शिमास्ता का। यानी कि कोतो गाको में आपने क्या पढ़ा, कोतो गाको दे नानियो बेंक्यो शिमास्ता। तो इसमें दो ही जवाब होते हैं। आर्ट्स के तो खैर स्टूडेंट्स कम ही है, ठीक है ना, तो साइंस होगा या कॉमर्स होगा। जिसने साइंस से पढ़ा है तो वो बोलेगा साइंस, साइंस ओ बेंक्यो शिमास्ता। जिसने कॉमर्स से पढ़ा है वो बोल सकता है कॉमर्स,
लेकिन बोलना ऐसा है कि वो जापानी एक्सेंट में आप बोलें, कॉमर्स नहीं बोलें, कोमास, कोमासो बेंक्यो शिमाशिता। आपको दे नानियो बेंक्यो शिमाशिता का साइंस हो बेंक्यो शिमाशिता, या फिर कोमास हो बेंक्यो शिमाशिता। साइंस को आप, हाँ बल्कि सही है, साइंस ही सही है, साइंस बोले हैं, ठीक है। अच्छा, नंबर 10 पे आ जाते हैं। और जो 10वां सवाल होगा आपसे वो, अब ये आगे पीछे सवाल आगे पीछे हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि इसी सीक्वेंस में सवाल हो, आगे पीछे कर सकते हैं वो सवाल आपको, ठीक है। अब जो दूसरा सवाल होगा आपसे वो ये होगा कि निहोंगो ओ बेंक्यो शिमाशिता का, जापानी ज़बान आपने स्टडी की है, निहोंगो बेंक्यो शिमाशिता का, आपने जैपनीज लैंग्वेज पढ़ी है, तो आप ज़ाहिर सी बात है आप लोग यही बोलेंगे हाई बेंक्यो शिमाशिता, क्योंकि स्टडी करने के बाद ही अप्लाई करने, हाई बेंक्यो शिमाशिता, ठीक है। अगला सवाल होगा दोनों गुराई, या दोनों कुराई भी बोल सकता है वो, ठीक है, दोनों कुराई, निहोंगो ओ बेंक्यो शिमाशिता का, कितना अरसा, दोनों गुराई का मतलब है हाउ लॉन्ग, ठीक है, हाउ लॉन्ग यानी कितना अरसा, कितना अरसा जैपनीज लैंग्वेज स्टडी की, कितना अरसा जापानी ज़बान को स्टडी किया आपने। दोनों गुराई निहोंगो बेंक्यो शिमाशिता का, दोनों गुराई निहोंगो बेंक्यो शिमाशिता का। तो इसके भी जवाबात बहुत सारे हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम उर्दू में बात करें कि आपने कितना अरसा जापानी ज़बान स्टडी की, दोनों गुराई निहोंगो बेंक्यो शिमाशिता का, तो आपने अपने सर्टिफिकेट के हिसाब से जवाब देना होता है। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं वो वीक होते हैं, तो काफ़ी अरसे से जापानी ज़बान पढ़ रहे होते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड जो होता है उसको आपने फॉलो करना है, कि जो सर्टिफिकेट है उस बेस पे आप बात करेंगे। जैसे कि कुछ लोग ऐसे जवाब दे सकते हैं कि भाई 5 महीना जापानी ज़बान पढ़ी, 1 साल जापानी ज़बान पढ़ी, 3 महीने जापानी ज़बान पढ़ी, या बिल्कुल कॉन्साइज अगर आपको जवाब देना है, बिल्कुल कॉन्साइज जवाब देना है, तो उसमें आवर्स आते हैं कि इतने घंटे हमने जापानीज लैंग्वेज पढ़ी। जो रिकमेंडेड आवर्स हैं जापान की तरफ से वो हैं 150, 150 घंटे, ठीक है, 150 घंटे हैं। लेकिन जो कि हमारे पास इंस्टीट्यूट में 180 घंटे होते हैं, क्योंकि हम पूरे 25 लेसन ख़त्म करवाते हैं, तो आप 180 घंटा बोल सकते हैं। तो उसका जवाब बताते हैं किस तरह से जवाब देना है। दोनों गुराई निहोंगो ओ बेंक्यो शिमाशिता का, कितना अरसे आपने जैपनीज लैंग्वेज को स्टडी किया। तो इसका जवाब 1 मिनट में बताता हूँ आपको। अगर चे इस तरीके से बनेगा तो अभी हिसाब लगाते हैं इसका, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी कि 8 घंटे होते हैं पर वीक में, मल्टीप्लाई बाय 32, ठीक है। तो 32 आवर्स हो गए पर मंथ में। तो आप लोग जो जवाब देंगे, आप लोग ये जवाब दे सकते हैं हाउ लॉन्ग में कि दोनों गुराई निहोंगो बेंक्यो शिमाशिता का, तो आपने जवाब देना है रोक्का, ठीक है, रोक्का, रोक्का गेत्सु निहोंगो बेंक्यो शिमाशिता, ठीक है, रोक्का गेत्सु निहोंगो बेंक्यो शिमाशिता। इसमें मैं देख लूँगा गलती नहीं हो रही हो, 1 मिनट रुक जाए। हाँ, इसमें आएगा 5 मंथ्स, ठीक है। हमारा जो बना हुआ है पैटर्न अभी जो चल रहा है हमारा इस साल का, वो 5 मंथ्स के हिसाब से बन रहा है। इससे पहले हमारा 6 मंथ्स का था, उससे पहले हमारा 4 मंथ का था। लेकिन अभी जो बिल्कुल समझ लो कि स्टैंडर्ड जो हमारा फॉर्मेट बना हुआ है अभी, जिसमें स्टूडेंट्स को ना ज़्यादा जल्दी हो रही है ना देर, तो ये एक नॉर्मल लेवल का बना हुआ है हमारा पैटर्न, वो है 5 मंथ्स का ना, नॉर्मल है, स्टैंडर्ड है 5 मंथ्स, ना लेट है ना बहुत ज़्यादा जल्दी है। तो 5 मंथ्स का आप जवाब देंगे इसमें। आप जवाब देंगे इसका कि
रोक्का गेत्सु नहीं आएगा, ये आएगा गो का गेत्सु। ठीक है, 5 मंथ्स का आ जाएगा गो। ठीक है, गो का गेत्सु निहोंगो बेंक्यू शिमाशिता। गो का गेत्सु निहोंगो बेंक्यो शिमाशिता। एक जवाब तो ये है, और वो सर्टिफिकेट देख के भी कैलकुलेशन कर लेंगे कि इनके कितने आवर्स हैं, लेकिन वो आपसे भी पूछते हैं। तो क्या सवाल है नंबर 11 पे? दोनों गुराई निहोंगो बेंक्यो शिमाशिता का कितना अरसा जापानी जबान आपने स्टडी की? तो उसका जवाब क्या है? गोका गेत्सु निहोंगो बेंक्यो शिमाशिता। अगर चाहें तो उसके आगे गुराई भी लगा सकते हैं, गोका गेत्सु गुराई। गुराई का मतलब होता है तकरीबन, तकरीबन 5 मंथ्स, लेकिन यहाँ पे आप इस तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, गोका गेत्सु के बाद गुराई लगा दें, गोका गेत्सु गुराई निहोंगो बेंक्यो शिमाशिता। एक जवाब तो ये है। दूसरा जवाब क्या हो सकता है आपका? सिंपल कि हम्म, हाँ, एक सवाल आपसे ये होगा, दूसरा सवाल वो ये भी कर सकता है आपसे कि नानजिकान निहोंगो ओ बेंक्यो शिमाशिता का कितने घंटे आपने जैपनीज लैंग्वेज पढ़ी, ओवरऑल पूछ रहा है वो। ठीक है, नानजिकान निहोंगो। अब इस सवाल को ज़रा गौर से समझें। यह है नानजिकान निहोंगो बेंक्यो शिमाशिता का एक सवाल, ये है नानजिकान, तो इसमें पूरे ओवरऑल घंटे आ जाएंगे आपके। ठीक है, लेकिन अगर वो पूछता है आपसे इची नीची नानजिकान, एक दिन में कितने घंटे, तो फिर उसमें आपने ये जवाब नहीं देना। ठीक है, नानजिकान निहोंगो बेंक्यू शिमाशिता का, इसमें एक दिन का नहीं पूछ रहा वो, ओवरऑल पूछ रहा है कि कितने घंटे आपने जापानी ज़बान की स्टडी की। अगर वो इची नीची बोल रहा है तो इस चीज़ का आप याद रखें कि अगर वो इची नीची पूछे तो फिर आपने वहाँ पे जो है ना नीजिकान बोलना है। अगर वो इची नीची का पूछे तो फिर आप नीजिकान बोलेंगे, अदरवाइज आप उसको पूरे ओवरऑल जो घंटे हैं वो बताएंगे आप। नान जिकान निहोंगो वेंकू शिमाशिता का, तो आपने बोलना है हयाको हाचीजू जिकान। ये हमारा पूरा सर्टिफिकेट बनता है 180 घंटे का। तो आपने ये जवाब देना है हयाकू। ठीक है, 180 आवर्स हयाकू हाचीजू। ठीक है, हयाकू यानी 100 हो गया, और हाचीजू का मतलब हो गया 80। ठीक है, हयाकू हाचीजू जिकान निहोंगो ओ बेंक्यो शिमाशिता। ठीक है, हयाकू हाचीजू जिकान निहोंगो बेंक्यो शिमाशिता। अभी मुझे थोड़ा सा आवर्स में कन्फ्यूजन हो रही है, एक मिनट रुकें, मैं ज़रा इसको दोबारा से कैलकुलेट कर लूँ। ये मुझे लग रहा है 5 मंथ्स नहीं है, मुझे थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है। एक मिनट, तो मेरा 28 होगा मल्टीप्लाई बाई 32, 8 मल्टीप्लाई बाई 4, 32 आवर्स पर मंथ। ठीक है ना, 32 मल्टीप्लाई बाई 6, ये 6 मंथ्स का है आपका जो है ना। ये मैंने गलती से यहाँ पे गोका गेत्सु कर दिया, ये है रोक्का गेत्सु। 6 महीने का रोक्का गेत्सु आएगा। ठीक है, रोक्का गेत्सु निहोंगो बेंगुश मास्टर 5 मंथ्स पे वो हो रहा है, जो कि जिन्होंने 3 घंटे की क्लास ली थी उनका 5 मंथ्स का कोर्स था। आप लोगों की 2 आवर्स की क्लास है, तो 6 मंथ्स में ख़त्म होता है, 6 मंथ। ठीक है, तो रोक्का गेत्सु निहोंगो बेंगुश मास्टर ये आएगा आपका। ठीक है ना, रोक्का गेत्सु निहोंगो बेंगुश मास्टर। हाँ, अब ये सवाल कर सकते हैं आपसे नान जिकान निहोंगो बेंगुश मास्टर का, तो क्या जवाब है? 180 आवर्स याकु हाचिजु जिकान निहोंगो बेंगुश मास्टर। अक्सर कुछ कॉलेजेस हैं जो कि स्ट्रिक्ट हैं काफ़ी, तो बाकायदा आपसे ना पूछते भी हैं कि कौन से लेसन तक आपने पढ़ा है। ठीक है, बाज़ इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं वो 180 आवर्स का सर्टिफिकेट तो बना देते हैं, लेकिन लेसन जो है वो खाली 12 लेसन ख़त्म करते हैं या 11 ख़त्म करते हैं। तो 12 या 11 लेसन पे 180 आवर्स जस्टिफाइबल नहीं है। 25 लेसन पे बिल्कुल जस्टिफाइबल हैं। 25 लेसन अगर आप ख़त्म करते हैं तो बिल्कुल सही है, आप बल्कि 180 से ऊपर भी जा सकते हैं आवर्स में। अगर 25 लेसन आप ख़त्म करते हैं तो ये 180 से भी ऊपर होता है। ठीक है ना, लेकिन हम ये 180 में देख रहे हैं। ठीक है, तो आपसे ये सवाल हो सकता है कि दोनों, दोनों यानी ये कौन सी वाली? दोनों क्यों काशो ओ क्यों काशो दे
勉強しましたか? या दोनों क्यों दे नराई मास्ता का, क्योंकि नराई मास का मतलब भी होता है सीखना और बैंकुश मास्ता का मतलब स्टडी करना, बैंकुश मास्ता। तो ये भी सवाल कर सकते हैं आपसे कि कौन सी आपने टेक्स्ट बुक से जैपनीज पढ़ी। ठीक है, दोनों क्यों दे बैंकुश मास्ता का या दोनों क्यों दे नराई मास्ता का। तो क्यों का नाम आपको पता है, तो क्यों कौन सी है, वो है हमारी मिन्ना नो निहोंगो। मिन्ना नो निहोंगो ये हमारी क्यों की टेक्स्ट बुक का नाम है। तो मिन्ना नो निहोंगो शोक्यू इची, मिन्ना नो निहोंगो शोक्यू इची, ये है। यानी कि मिन्ना निहोंगो का पार्ट 1 शोक्यू इची यानी बेसिक 1, मिन्ना नो निहोंगो शोक्यू इची दे निहोंगो ओ नराई मास्ता। ठीक है, मिन्ना नो निहोंगो शोक्यू इची दे निहोंगो ओ नराई मास्ता। एक और सवाल आपसे हो सकता है, देखें जापानीज में कितना वो सवाल करते हैं आपकी जापानीज को लेके कि कहाँ से पढ़ा, कितने घंटे पढ़ा, कितना अरसा पढ़ा आपने जापानीज लैंग्वेज को, ये सवाल आपसे होगा। नंबर 14 पे ये सवाल आपसे हो सकता है कि नांका मादे, नांका मादे नराई मास्ता का। नांका यानी कि कौन से लेसन तक, नांका मादे, उसमें दाई इक्का, दाई नीका, दाई सांका, दाई योंका, इस तरह करते करते आपके लेसन चलते हैं। दाई अभी जो आपका चल रहा है दाई जू का, दाई जू इक्का, इस तरीके से। तो नांका मादे नराई मास्ता का कौन से लेसन तक आपने पढ़ा। ठीक है, या फिर इस तरह से भी वो पूछ सकते हैं इंग्लिश में भी कि लेसन, ठीक है, लेसन व नांका मादे, ताकि आपको समझ में आए। लेसन व नांका मादे बैंक्विश मास्ता का कौन से लेसन तक आपने पढ़ा। नांका मादे बैंक्विश मास्ता का, तो आप जवाब दे सकते हैं दाई दाई नीजू गोका मादे बैंक्यो शिमास्ता। तो फिर वो मुतमईन हो जाएंगे आपसे कि आपने पूरे 25 लेसन ख़त्म किए हैं। फिर आपसे वो जैपनीज़ लैंग्वेज का भी वही एक्सपेक्ट करते हैं कि इतनी जैपनीज़ आपको आनी चाहिए। ठीक है, दाई नीजू गोका मादे, क्या है ये, नीजू गोका, ये आंसर है इसका। ठीक है, दाई नीजू गोका मादे बैंक्यो शिमास्ता, दाई नीजू गोका मादे बैंक्यो शिमास्ता। फिर आगे वो लोग अपने हिसाब से भी कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, आपसे सवाल इस तरह से करेंगे ताकि वो उसकी आवर्स की कैलकुलेशन कर लेते हैं कि हाँ वाकई में इसने इतने इतने घंटे पढ़ा तो इसके 180 आवर्स बन रहे होंगे। ठीक है, वो आपसे एक सवाल ये भी कर सकते हैं कि इची निची नानजी कान बैंक्यो शिमास्का या शिमास्ता का। अगर पढ़ लें तो बोलेगा बैंक्यो शिमास्का, अगर पढ़ चुके हैं तो बोलेगा बैंक्यो शिमास्ता का। डिपेंड करता है इंटरव्यू के वक्त। ठीक है, इची निची नानजी कान बैंक्यो शिमास्का, एक दिन में कितने घंटे आप पढ़ते हैं, या एक दिन में कितने घंटे पढ़ा नानजी कान बैंक्यो शिमास्ता का। तो फिर उसका जवाब क्या होगा, नीजी कान। ठीक है, नीजी कान यानी 2 घंटे, ये आंसर होगा इसका कि निजी कान बैंक्यो शिमास्ता, निजी कान बैंक्यो शिमास्ता। हाई, दूसरा सवाल हो सकता है आपसे कि जुगियो यानी क्लास की टाइमिंग आपकी क्या थी। जुगियो वा नानजी करा नानजी मादे दिस्का, जुगियो वा नानजी करा नानजी मादे दिस्का। तो आप जवाब दे सकते हैं जैसे आप लोगों की टाइमिंग है कि नीजी करा, सिंपल अगर करें तो नीजी करा से करते हैं, नीजी करा योजी मादे दिस, ये सिंपल इसका आंसर होगा नीजी करा। इसको ये पीछे लगा देंगे आप गोगो यानी कि दोपहर के। ठीक है, गोगो नीजी करा, गोगो नीजी करा योजी मादे दिस, ये टाइमिंग है। गोगो नीजी करा योजी मादे दिस। ठीक है, नाइन योबी जुगियो वा नाइन योबी दिस का,
ठीक है, जुगियो वा नाई योबी देस्का, क्लास किस दिन होती है, ठीक है, जुगियो वा नाई योबी देस्का। या फिर ये पूछ सकते हैं आपसे कि निहोंगो नो जुगियो वा नाई योबी देस्का, निहोंगो नो जुगियो वा नाई योबी देस्का। तो आप बोल सकते हैं गेत्सुयोबी करा, गेत्सुयोबी करा मुकुयोबी मादे देस, मुकुयोबी मादे देस, गेत्सुयोबी करा मुकुयोबी मादे देस। तो अब वो मुतमईन हो जाएंगे, हाँ, वो फिर अपने हिसाब से भी कैलकुलेशन करेंगे तो 180 आवर्स बन जाएंगे आपके, ठीक है। रोका गेत्सु बैंक्यू शिमाश्ता 6 महीना पड़ा, इसी नीची निजीकान बैंक्यू शिमाश्ता 1 दिन में 2 घंटे, गेत्सु योबी करा मोकुई योबी मादे बैंक्यू शिमास, ठीक है। तो पीर से जुमरात तक आप स्टडी करते हैं। ये तो हो गया जैपनीज लैंग्वेज की सेटिस्फैक्शन। अब वो सवाल कर सकते हैं आपसे कि निहोंगो वा दो देश का जैपनीज लैंग्वेज कैसी है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये सवालात में से सारे सवाल वो ना करें, आपसे मुख्तसर से सवाल करेंगे, 4 या 5 6 सवाल करें, 8 सवाल करें, लेकिन सारे सवाल आपको आने चाहिए ताकि वो कहीं से भी सवाल कर सकते हैं तो आप जवाब दे सकें, ठीक है। नंबर 18 पे सवाल होगा आपसे कि निहोंगो वा, निहोंगो वा दो इसका जैपनीज लैंग्वेज कैसी है, निहोंगो वा दो इसका, तो उस हिसाब से फिर आप जवाब दे देंगे, ठीक है। तो ते मो ओमोशिरोई देsu, तो ते मो ओमोशिरोई देsu। या एक जवाब ये भी हो सकता है इसका कि मुजुकाशी देस गा ओमोशिरोई देस। लेकिन मुजुकाशी आप पूरे जैपनीज को नहीं बोले मुजुकाशी, आप बोल सकते हैं कांजी को, ठीक है, कांजी व मुजुकाशी देस गा ओमोशिरोई देस, यानी कांजी मुश्किल है, कांजी व मुजुकाशी देस गा ओमोशिरोई देस, ओमोशिरोई देस, कांजी व मुजुकाशी देस गा ओमोशिरोई देस। या ये बोल सकते हैं कि हिरागाना तो काताकाना वा यसाशी देस गा कांजी वा मुजुकाशी देस। हिरागाना और काताकाना आसान है, हिरागाना तो काताकाना वा यसाशी देस का। सबकी अपनी अपनी राय होती है, सबकी अपनी अपनी राय है जैपनीज लैंग्वेज के बारे में। सबसे ज़्यादा जो राय है, कॉमन जो इकेन है, वो है तोतेमो ओमोशिरोई देस, बहुत इंटरेस्टिंग है तोतेमो ओमोशिरोई देस। हिरागाना तो काताकाना वा यसाशी देस आसान है, मगर कांजी वा मुजुकाशी देस। कांजी वा दोनों बुराई वकारी मास का, कांजी आपको कितनी आती है, कांजी वा दोनों बुराई वकारी मास का, कांजी कितनी आती है। तो जिस वक्त तक आप इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो उस वक्त तक तकरीबन आपके पास जो है ना, समझ लें कि 80 प्लस 160 है मेरे ख्याल है, एक मिनट रुकें, इसमें आपका जो आएगा 160 प्लस 80, तो अच्छी खासी कांजी आप लोग कर लेते हैं उस वक्त तक, ठीक है ना। तो कांजी व दोनों बुराई वकारी मास का, तो 160 प्लस 80, तो ये हो गई आपकी तकरीबन कोई 240, ठीक है। तो आप तकरीबन 200 तक बोल सकते हैं आप, नी याक गुराई वकारी मास, तकरीबन 200 के करीब कांजियाँ आती हैं। वैसे तो 240 तक चले जाती हैं आपकी। 25 लेसन में आप ग्रेड 1 की 80 कांजियाँ मुकम्मल कर लेते हैं और ग्रेड 2 की 160, तो ये मिला के 240 होती हैं। जो आप कांजियाँ मुकम्मल करते हैं 240 के करीब होती हैं। तो कांजी व दोनों गुराई वकारी मास का, तो आप बोल सकते हैं नी याक गुराई वकारी मास, ठीक है। नी याक जी गुराई बोल सकते हैं, नी याक जी या नी याक मोजी, इस तरह से, लेकिन नी याक बोलते हैं बस, ठीक है। नी याक गुराई वकारी मास तकरीबन 200 आती हैं, नी याक गुराई वकारी मास। नेक्स्ट सवाल आपसे ये हो सकता है कि हाई आना तवा केक कौन शीते मास का,
या आपकी शादी हुई भी है, अनाथवा केक्कोन शितेइमास का, केक्कोन शितेइमास का। तो अमूमन जो स्टूडेंट्स हमारे पास उनकी तो किसी की भी शादी नहीं हुई हुई, अमूमन तो नहीं हुई हुई, तो आपने बोलना है इए दोकुशिन दिस, यानी कि आप सिंगल हैं, इए दोकुशिन दिस, यानी कि सिंगल हूँ, अनमैरिड, दोकुशिन दिस, इए दोकुशिन दिस, या फिर इए केक्कोन शितेइमासेन, शादी नहीं हुई हुई, केक्कोन शितेइमासेन। ठीक है, इस तरीके से आप इए केक्कोन शितेइमासेन या इए दोकुशिन दिस। 21 निहोन नो सुकी ना मोनो वा नान देस का, या निहोन नो इस तरह से बोल सकते हैं कि जापान की सुकीना मोनो यानी कि फेवरेट चीज़, पसंदीदा चीज़ को बोलते हैं सुकीना मोनो। या फिर आपसे ये सवाल हो सकता है कि निहोन नो सुकीना, कुछ भी हो सकता है कि जापान की फेवरेट चीज़, या निहोन नो सुकीना कोतो, जापान के फेवरेट मैटर, या जापान की आपको क्या चीज़ पसंद है, निहोन नो सुकीना कोतो वनान जिसका, निहोन नो सुकीना मोनो वनान जिसका, भाई, या सुकीना ताबे मोनो वनान जिसका, ये भी सवाल कर सकते हैं आपसे। तो आप बोल सकते हैं कि वताशी वा, जैसे हमारे पास पाकिस्तान में एक कॉन्सेप्ट है, गाड़ियाँ पसंद करते हैं सब, जापान की गाड़ी, ठीक है, व्हीकल्स। तो वताशी वा निहोन नो कुरुमा गा दाइसुकी देस, वताशी वा निहोन नो कुरुमा गा दाइसुकी देस, मुझे जापान की गाड़ी बहुत पसंद है, निहोन नो कुरुमा गा दाइसुकी देस। ठीक है भाई। कराची जहाँ पे आप रह रहे हैं शहर में, तो कराची व दोन्ना माची दिसका, ये सवाल भी कर सकते हैं, रैंडमली सवाल हो सकता है आपसे, कहीं से भी सवाल हो सकता है। कराची व दोन्ना माची दिसका, कराची किस किस्म का शहर है, तो आप बता सकते हैं इसके बारे में, जो भी जवाब है वो आप जैसे कराची व, जैसे कराची व निगिया का दिस, कराची व निगिया का दिस, तोतेमो कर सकते हैं, कराची व तोतेमो निगिया का ना माची दिस। सोचते ओखी दिस, और बड़ा है, सोचते ओखी दिस, कराची व तोतेमो निगिया का ना माची दिस, कराची बहुत बड़ा शहर है, निगिया का ना माची दिस, सोचते ओखी दिस। कराची नो यू में ना, यू में की कांजी आप लोगों को आती है, ठीक है, यू में ना तोकोरो वा दोको दिस, कराची की जो मशहूर जगह है, कराची नो यू में ना तोकोरो वा दोको दिस का। तो आप जवाब दे सकते हैं इसमें कि कराची, कराची नो उमी यानी समंदर, कराची नो उमी वा तोतेमो यूमे दिस, कराची नो उमी वा तोतेमो यूमे दिस। और मज़ीद इसको आगे, आप वो कॉन्फिडेंस की बात है कि अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है इतना, तो आप ये भी बोल सकते हैं उन आपने जो सेंसे हैं, जो आपसे इंटरव्यू ले रहे होंगे, कि कभी आपको चांस मिले तो कराची के समंदर का ज़रूर जो है वो विज़िट करें, ये आप इस तरह से बोल सकते हैं। तो इस तरह से इसको बढ़ा सकते हैं आगे, कराची नो उमी वा तोते मोयो में दिस चांस का अरे वाह जेही जेही काबीनी खिते साई, यानी विजिट के लिए लाजमी आए, जर्नी के लिए आए कराची आप, ठीक है, ताबीनी या आसो भी नहीं कर सकते हैं, आसो भी नहीं, ये इस तरह से आप जवाब दे सकते हैं उनको सेंसे को। ये कराची नो यू में ना तो कोरबा तो को दिस का, तो आपने जवाब क्या दिया, कराची नो उमीवा तोतेमो यू में दिस
चांस गा अरे वाह, अगर आपको चांस मिले, चांस अगर आए, चांस गा अरे वाह, अगर चांस आपके पास हो तो जे ही यानी कि फॉर श्योर जे ही, हर हाल में आप इंजॉय करने के लिए आए। आसोबीनी कीते कुदासाई, एंजॉय करने के लिए आए आसोबीनी कीते कुदासाई। आसोबी कहते हैं एंजॉय करने को, ठीक है। जे ही आसोबीनी कीते कुदासाई। नंबर 24, अनातानो सुपॉन्सा व दारे देश का, आपका स्पॉन्सर कौन है, ठीक है। अनातानो स्पॉन्सर, कभी कभी वो स्पॉन्सर बोल देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए बात। तो स्पॉन्सर्स को आप समझ जाते हैं कि भाई ये हमारा जो है जो खर्चा उठा रहा है जापान का स्टडी वीज़े का, अकोमोडेशन का, उसके बारे में सवाल कर रहे हैं कि वो कौन है। अनातानो सुपॉन्सा वा दारे देस्का, आपका स्पॉन्सर कौन है। तो इसी सवाल को वो इस तरह से भी कर सकते हैं जैपनीज में कि गाकू ही, ठीक है, गाकू ही बोलते हैं आपकी एजुकेशन का एक्सपेंस। गाकू ही ओ हराऊ ही तो, गाकू ही ओ हराऊ ही तो वा दारे देस्का, ठीक है। जो आपका एजुकेशन का जो एक्सपेंस है, गाकू ही बोलते हैं उसको। गाकू ही ओ हराऊ ही तो यानी कि अदा करने वाला आदमी। हराऊ का मतलब होता है पेमेंट करना, तो गाकू ही को पेमेंट करने वाला आदमी, पेमेंट करने वाला इंसान, हराऊ ही तो वा दारे देस्का। गाकू ही हो हराऊ ही तो वा दारे देस्का, आपकी गाकू ही पेमेंट करने वाला इंसान कौन है, ये सवाल हो सकता है। या फिर इस तरह से एक और सवाल हो सकता है आपसे कि दारेगा, दारेगा गाकू ही ओ हराई मास का, दारेगा गाकू ही ओ हराई मास का, कौन आपकी कॉलेज की पेमेंट करेगा, स्कूल की फीस कौन पे करेगा। दारेगा गाकू ही हराई मास का। या फिर देखिए ना, मुख्तलिफ किस्म से सवाल वो कर सकते हैं, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, लेकिन वही है कि आपकी कॉलेज की फीस कौन पे करे। गाकू ही ओ हराई मास का, हराऊ का वर्ड याद कर लें, हराऊ का मतलब होता है पेमेंट करना, हराई मास पेमेंट करना। तो उससे आपको याद हो जाएगा कि हाँ ये पेमेंट के बारे में सवाल कर रहे हैं। या फिर वो थोड़ा सा एडवांस लेवल की वोकेबलरी इस्तेमाल करेगा, वो आपसे सवाल ये भी कर सकते हैं कि अनातानो के ही शिबेंशा, अनातानो के ही शिबेंशा वा दारे दिस्का, यानी कि आपका फाइनेंशियल स्पॉन्सर कौन है। तो फाइनेंशियल स्पॉन्सर को बोलते हैं के ही शिबेंशा, ठीक है। शाह जो है वो इंसान के लिए आता है, शाह जो आ लास्ट में, जैसे ईशा आता है डॉक्टर के लिए, तो ये वही वाला शाह है। के ही शिबेंशा जो फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर को बियर करेगा, वो कौन है। अनातनो के ही शिबेंशा वा दारे दिस्का, आपका फाइनेंशियल स्पॉन्सर कौन है, ये सवाल भी कर सकते हैं। अनातनो स्पॉन्सर वा दारे दिस्का, अनातनो के ही शिबेंशा वा दारे दिस्का, गाकू ही ओ हराऊ ही तो वा दारे दिस्का, या फिर दारेगा गाकू ही ओ हराई मस्का। या और आसान सवाल, बहुत ही आसान, वो तो आपको समझ में आ जाएगा। ओकाने वा दारेगा हराई मस्का, ये सवाल कर सकते हैं आप। ओकाने वा दारेगा हराई मस्का, या फिर दारेगा ओकाने ओ हराई मस्का, दारेगा, दारेगा ओकाने ओ हराई मस्का, कौन आपके पैसे पेमेंट करेगा। तो जो भी आपका स्पॉन्सर होगा, जिसका भी किसी के फादर हैं तो वो बोलेंगे चिची, चिचीगा, ठीक है, चिचीगा, चिचीगा ओकाने ओ हराई मस, के फादर के दोस्त हैं तो बोलेगा चिची नो तोमोदाची गा गाकू ही ओ, ये भी तरीका सही है बात करने का। या तो ओकाने कर दें, गाकू ही कर दें, एक ही बात है। गाकू ही का मतलब है स्कूल का एक्सपेंस। चिची नो तोमोदाची गा गाकू ही ओ हराई मास, यानी फादर के दोस्त। या फिर इस तरह से बोल सकते हैं कि आप के वताशी नो, यानी कि मेरे, वताशी नो
बॉस, बॉस बोलते हैं जहाँ पे आप काम करते हैं ना। बात बात ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों को वो लोग स्पॉन्सर कर रहे होते हैं जो किसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं, तो उनके जो बॉस हैं वो गाकू ही को पेमेंट करते हैं, गाकू ही की पेमेंट वो लोग भी कर रहे होते हैं। ऐसा भी होता है, जो अच्छे एम्प्लॉयज होते हैं उनके बॉस भी पेमेंट कर रहे होते हैं। तो वताशी नो काइशा नो, वताशी नो काइशा नो बॉस वा ओकाने ओ हराइमास, मेरी कंपनी के बॉस पेमेंट करेंगे। वताशी नो काइशा नो बॉस वा ओकाने ओ हराइमास। ये किसी के अंकल हैं। अब अंकल में आपके खालू भी हो सकते हैं, आपके मामू भी हो सकते हैं, आपके ताया भी हो सकते हैं, आपके चाचा भी हो सकते हैं, कोई भी जो भी है उसको आप बोल सकते हैं कि वताशी नो ओजी सान, वताशी नो ओजी सान गा ओजी सान वा ओकाने ओ हराइमास, यानी कि मेरे अंकल जो हैं वो कॉलेज की पेमेंट करेंगे। अब उन्होंने ऐसा भी होता है कि अंकल भी पेमेंट कर रहे होते हैं, मामू ताया वो लोग भी पेमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वताशी नो ओजी, वताशी नो ओजी सान गा ओकाने ओ हराइमास। इसको ऐसे बोल सकते हैं कि वताशी नो ओजी यानी कि मेरे अंकल, वताशी नो ओजी सिर्फ सिंपल में सान को निकाल दें, वताशी नो ओजी ऐसे भी सही है। वताशी नो ओजी वा ओकाने ओ हराइमास, वताशी नो ओजी वा ओकाने ओ हराइमास। तो ओजी लगा दें ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओजी सान ना लगाएं, ओजी सही है। जो भी आपके अंकल हैं या आपके फादर हैं जो भी पेमेंट कर रहा है वो उसके बारे में भी सवाल कर सकते हैं कि आपके जैसे कि आपने बताया कि भाई मेरे फादर ओकाने हराई मास करेंगे, तो ये पूछेगा आपसे नेक्स्ट सवाल कि फादर क्या करते हैं। अगर आप बोलते हैं भाई मेरे कायशा के बॉस पेमेंट करेंगे, तो कायशा के बॉस क्या करते हैं। अगर आपसे पूछें, अगर आप ही जवाब देते हैं भाई मेरे अंकल पेमेंट करेंगे, तो वो क्या करते हैं, तो उनका वो ऑक्यूपेशन पूछेंगे कि वो क्या करते हैं, उनका शिगोतो क्या है। ये सवाल होगा आपसे, क्योंकि आपको नॉलेज होनी चाहिए ना कि जो आपकी पेमेंट कर रहा है एटलीस्ट आपको पता तो हो ना कि वो करता क्या है। ये ऐसी तो नहीं पेमेंट कर उठा के वो। तो ये भी सवाल आपसे सकता है कि अनातानो ओतोसान, ओतोसान यानी कि आपके फादर, ठीक है, ओतोसान वा नानी ओशिमास का क्या करते हैं। अनातानो ओतोसान वा नानी ओशिमास का, ठीक है। या फिर एक हो सकता है आपका कि अनातानो ओतोसान नो शिगोतो वा नान का, ठीक है, आपके फादर का जो शिगोतो है वो काम है वो क्या है। अनातानो ओतोसान नो शिगोतो वा नान का। या फिर अनातानो ओतोसान वा दोको दे हताराकी मास का, कहाँ पे काम करते हैं। इस तरह से सवाल कर सकते हैं कि अनातानो ओतोसान वा नानी ओशिमास का क्या करते हैं। अनातानो ओतोसान नो शिगोतो वा नान का, आपके ओतोसान का काम क्या है। अनातानो ओतोसान वा दोको दे हताराकी मास का, कहाँ पर काम करते हैं। ठीक है, शिगोतो वा नान का काम क्या है, कहाँ पर काम करते हैं, दोको दे हताराकी मास का। तो आप इस तरह से जवाब दे सकते हैं कि जो भी है काइशाइन बोल सकते हैं आप, काइशाइन दिस यानी कि कंपनी के एम्प्लॉई हैं। अगर ख़ुद की कंपनी है, ख़ुद का बिजनेस है, तो आप बोल सकते हैं कि जिबुन नो, जिबुन नो बिजनेस, अपना कारोबार कर रहे हैं। ठीक है, जिबुन नो बिजनेस ओ शितेइमास, ठीक है, जिबुन नो बिजनेस ओ शितेइमास। या फिर जिबुन नो कुरुमा, कुरुमा नो बिजनेस, गाड़ियों का बिजनेस कर रहे हैं, कुरुमा नो बिजनेस ओ शितेइमास। ठीक है, गाड़ी की सेल परचेस के लिए आ जाएगा कुरुमा नो काई तोरी, ठीक है, कुरुमा काई तोरी बोलते हैं उसको, कुरुमा काई तोरी, गाड़ी की सेल परचेस। जिबुन नो कुरुमा काई तोरी नो बिजनेस उसते हैं, जिबुन नो छोड़ दें, कुरुमा काई तोरी, हाई, कुरुमा काई तोरी नो बिजनेस ओ शितेइमास, कुरुमा काई तोरी, अपना काम कर रहे हैं, जिबुन नो बिजनेस ओ शितेइमास। अगर कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो काई शाइन दिस आ जाएगा, जो भी उनका पेशा है वो आ सकता है। ठीक है, ये भी सवाल आपसे होता है कि अनातानो
सुपोन्सा या फिर अनातानो ए ही शिबेंशा, दोनों का एक ही मतलब है, ठीक है, बता चुका हूँ मैं आपको। या फिर अनातानो, जो भी रिश्ता होगा वो बताएंगे, अनातानो ओजी सान या अनातानो ओतो सान, जो भी आपका स्पॉन्सर है, या तो फादर होंगे, इनके बारे में सवाल कर रहे हैं कि अनातानो स्पॉन्सा या फिर अनातानो केई शिबेंशा या फिर अनातानो ओजी सान या अनातानो ओतो सान, इनका वो पूछेंगे कि इनकी इनकम क्या है, ठीक है। नो शून्य हुआ दोनों गुराई जिसका, यानी क्या इनकी एनुअल इनकम क्या है, तो एनुअल इनकम को, सालाना इनकम को कहते हैं शून्य, ठीक है। शून्य हुआ दोनों गुराई जिसका, ठीक है, शून्य कहते हैं एनुअल इनकम को, या इची नैनो शून्य हुआ दोनों गुराई जिसका, इस तरह से भी सवाल कर सकते हैं। इची नैनो नैनो शून्य हुआ दोनों गुराई जिसका, यानी कि एक साल की इनकम क्या है, इसी नैनो शून्य हुआ दोनों गुराई जिसका, शून्य हुआ दोनों गुराई जिसका। तो वो डिपेंड करता है, अब आप बताएंगे कि क्या इनकी एनुअल इनकम है, जो वहाँ पे एक्सेप्टेबल एनुअल इनकम है जापान में साल की, वो तकरीबन कम से कम भी 500 मान होनी चाहिए, ठीक है, 500 मान। तो आप बोल सकते हैं कि गो हयाक मान करा रोप्याक मान मादे दातो ओमई मास, मेरे ख्याल में, ठीक है। ओमई मास का मतलब होता है मेरे ख्याल में, ठीक है। मादे दातो ओमई मास, मादे दातो ओमई मास, तो ये बोल सकते हैं आप दाई ताई, तकरीबन, ये आंसर होगा इसका, ठीक है। अमूमन यही इनकम आपको शो करनी होती है, और यही इनकम वाला स्पॉन्सर होता है, तो आप अप्लाई करते हैं कि उसकी सालाना इनकम जो है 500 से 600 मान तक हो। तो आप ये बोल सकते हैं दाई ताई गो ह्याक मान करा रोप्याक मान मादे दातो ओमनी मास, ठीक है। और ये जापानी यन में है, ठीक है, निहोन नो काने दे, ठीक है, निहोन नो काने दे, ऐसे भी जवाब दे सकते हैं आप कि जापानी पैसों की अगर बात की जाए, ठीक है, निहोन नो काने दे, निहोन नो ओकाने दे दाई ताई, फिर आगे ये जवाब आ जाएगा गो ह्याक मान करा रोप्याक मान मादे दातो ओमोइमास, इस तरीके से। 400 भी कर सकते हैं, 500 से कम में 400 भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है कि अगर से आपके पास, क्योंकि 2 रुपये का एक यन है, तो अगर आपकी एनुअल इनकम अगर 80 लाख है, ठीक है, तो फिर समझ लें 400 मान बन रहा है वो साल की इनकम। अगर एनुअल इनकम उसमें आ रही है 1 करोड़ रुपए, तो वो बनता है तकरीबन 500 मान जापानी, ठीक है। तो निहोन नो काने में, निहोन नो काने दे दाई ताई गो ह्याक मान करा रोप प्याक मान मादे दातो ओमुइमास, मेरे ख्याल में दातो ओमुइमास। 27 सवाल आपसे होगा कि दोस्ते निहोन ए इकिताई दिसका, जापान आप क्यों जाना चाहते हैं, ठीक है, दोस्ते निहोन ए इकिताई दिसका, या फिर दोस्ते निहोन दे बेंक्यो शिताई जिसका, जापान में आप क्यों पढ़ना चाहते हैं, दोस्ते निहोन दे बेंक्यो शिताई जिसका, ठीक है। तो आपने पहले मुख्तलिफ, हर आदमी का अपना अपनी राय होती है, तो वो जो भी आपकी राय है कि आप जापान में क्यों स्टडी करना चाहते हैं, क्या वजह है, तो वो आप उर्दू में बना लें और उसको फिर जैपनीज़ में कर लें और उसको याद कर लें, जो भी आपका है। जैसे आप ये बोलते हैं भाई मैं जापान एक अच्छा मुल्क है, बहुत खूबसूरत है, सेफ़ है, और इसके अलावा मैं जापान में, मुझे जैपनीज़ लैंग्वेज पसंद है, जापानी ज़बान पढ़ के फिर मैं आगे हायर एजुकेशन में जाऊँगा कि निहोंगो बेंकुशिमास सोरेकारा दाइगाकू नी हायरिमास, फिर दाइगाकू में मैं ये पढ़ूंगा, दाइगाकू दे आईटी नो बेंक्यो शिमास, आईटी की स्टडी करूँगा। मुख्तलिफ जवाब हैं, तो ये जवाब हर स्टूडेंट का डिफरेंट होता है, ठीक है ना, हर स्टूडेंट का। ये तो एक लॉन्ग में आप बनाते हैं पर्पज ऑफ स्टडी, जो कि आपका तकरीबन 400-500 वर्ड्स का बनता है, लेकिन वो पूरा नहीं बोलना होता आपको, शॉर्ट में आपको जवाब देना होता है कि मैं जापान में पहले जैपनीज़ लैंग्वेज पढ़ूंगा और उसके बाद दाइगाकू में जाऊँगा।
हाँ, फिर आपसे ये सवाल कर सकते हैं कि दाएगाकू को ख़त्म करके आप क्या करेंगे, सोरे करा नानी उशिमास का। ये सवाल कर सकते हैं आपसे कि निहोंगो ओ बेंक्यो शिते करा नानी ओ शिमास का। जैपनीज लैंग्वेज पढ़ने के बाद, या फिर निहोंगो नो बेंक्यो ओवाते करा, निहोंगो नो बेंक्यो ओ ओवाते करा नानी ओ शिमास का। ये सवाल कर सकते हैं कि जैपनीज लैंग्वेज की स्टडी ख़त्म करने के बाद आप क्या करेंगे। निहोंगो ओ बेंक्यो शिते करा नानी ओ शिमास का, निहोंगो नो बेंक्यो ओ ओवाते करा नानी ओ शिमास का। तो उसका जवाब आप दाईगाकू, ठीक है, दाईगाकू नी हाइरीमास, यूनिवर्सिटी में दाखिल हो जाऊंगा, दाईगाकू नी हाइरीमास। या फिर बहुत से लोग जो हैं वो छोटे कॉलेज होते हैं, सैमन गाको बोलते हैं उसको, टेक्निकल कॉलेज, 2 साल के 3 साल के कोर्सेज होते हैं टेक्निकल किस्म के, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सैनमोन गाको बोलते हैं उसको, सैनमोन गाको नी हाइरीमास। सैनमोन गाको नी हाइरीमास, ये भी बोल सकते हैं आप, सैनमोन गाको नी हाइरीमास, दाई गाको नी हाइरीमास, सैनमोन गाको नी हाइरीमास। ठीक है, ये आप करेंगे। तो ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस हैं जो कि हर इंटरव्यू में या तो तकरीबन इतने ही सवाल होंगे या इससे कम होंगे। इसके बाद फिर आपसे रीडिंग करवाई जाएगी। रीडिंग में आपको मुख्तलिफ पैसेजेस, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, कोई भी रीडिंग का पैसेज आपको दिखा देंगे, बोलेंगे कोरे वो योन दे कुदासाई, आप इसको पढ़ रहे होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ आपके पास इस तरीके से होगा कि कुछ ऐसे करके दिखा देता हूँ आपको, इस तरह से पहले से बने बनाए उनके पास ना कोतोबा के, कोतोबा लिखे होते हैं काताकाना में या हिरागाना में। इस तरीके से पूछेंगे कि क्या लिखा हुआ है, पहले से लिखा हुआ होता है उनके पास, तो आप फिर पढ़ेंगे कि एक ही, ठीक है, या फिर इस तरह से लिखा होगा, बोलेंगे ये पढ़ें। ये आपकी रीडिंग का टेस्ट हो रहा होता है, चौकोरे तो, ठीक है। इसी तरीके से अमेरिका की, ये हीरा, फिर इसी तरीके से फिर हिरागाना। हिरागाना अमूमन सबको ही आती है, तो हिरागाना की कुछ वर्ड्स देंगे आपको पढ़ने के लिए, या कभी कभी रीडिंग का पैसेज आपको देते हैं कि रीडिंग करके दिखाएं आप। ठीक है, तो रीडिंग ये लास्ट में या कभी बीच में आपको ये देते हैं कि आप ये पढ़ें, ये रीडिंग करें, तो आप रीडिंग करते हैं। या कभी कभी आपको बोलते हैं कि आप लिख के दिखाएं, तो लिख के फिर आप पिक्चर लेके भेजते हैं सेंसे को कि ये मैंने ये लिखा है। वो बोलते हैं लिखें टैक्सी, फिर आप टैक्सी लिखेंगे। फिर आपसे बोलेंगे लिखें चॉकोरेतो, फिर आप चॉकोरेतो लिखेंगे। फिर आपसे बोलेंगे लिखें अमेरिका, फिर आप अमेरिका लिख रहे हैं। ठीक है, तो वो भी आपसे इस तरह के भी सवाल वो कर सकते हैं। फिर उसके बाद वो आपसे बोलेंगे ठीक है, याこれで面接をこちらで面接を終わりましょう। फिर उसके बाद पूछेंगे नानी का शिष्यमोन गारिमास का, ये सवाल भी होता है आपसे लास्ट में कि भाई आपका कोई, आपके पास कोई सवाल है, तो इस तरह से भी पूछेंगे नानी का शित्सुमोन यानी सवाल, शित्सुमोन का आरिमास का, कोई सवाल है क्या, नानी का शित्सुमोन का आरिमास का। तो आपको अगर सवाल है तो सवाल पूछ लें, नहीं है तो बोलेंगे ये अरिमासेन। ठीक है, और लास्ट में फिर आप उनको क्या बोलें, लास्ट में उनको आप ये बोलें कि कोरे करा, पहले आप बोलें क्यों वा दोमो आरिगातो गोजाइमाशिता, तो जिकान जिकान ओ इतादाइते, यानी कि आपके टाइम, आपका टाइम देने का। ठीक है, क्यों वा जिकान ओ इतादाकी भी बोल सकते हैं, लेकिन आप लोग बोलें इतादाइते, दोमो आरिगातो, दोमो आरिगातो गोजाइमास्ता, क्यों वा जिकान इतादाइते दोमो आरिगातो गोजाइमास्ता, आज आपका टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। या फिर आगे कोरे करा ओसेवानी नारीमास, यानी कि मैं आपसे ताउन की उम्मीद करता हूँ। कोरे करा ओसेवानी नारीमास, योरोशिको योरोशिको ओनेगाई शिमास, योरोशिको ओनेगाई शिमास। ये लास्ट में आप बोल सकते हैं जब आपसे पूछे ना कि नानी का शिष्यवन अरिमास का, बोले ये अरिमास हैं, तो फिर वो बोलेंगे जा मेंसे सो ओवारीमाशो, मेंसे सो ओवारीमास, ये बोलेंगे। तो फिर आपने क्या बोलना, क्यों हुआ जिकान इतबाई थे,
दो मों आरिगातो गोजाइमाशिता, ये आप याद कर लेंगे। ये तो आपने हर जगह बोलना है, जो भी जैपनीज आपको टाइम दे रहा है उस जापानी को आपने लास्ट में यही बोलना है कि वह जिकान इतादाकी या जिकान ओ इतादाइते दो मों आरिगातो गोजाइमाशिता, कोरेकारा ओसेमानी नारिमास, आपसे मैं ताउन की उम्मीद करता हूँ। कोरेकारा ओसेमानी नारिमास, योरोशिको ओनेगाइशिमास। तो इस तरीके से आपका ये बेसिक क्वेश्चन है इंटरव्यू में जो आपसे होते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया आप लोगों को?